गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा वो भारत में खनिजों के दौरान हमने परमाणु और पेट्रोलियम भंडारों के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में जो खनिज है उनके बारे में। राजस्थान में खनिजों के बारे में जानने से पहले हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा खनिज क्या होते हैं, खनन क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। खनिज क्या है? खोदकर, जो भूमि से खोदकर निकाले गए जो पदार्थ है वो क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। और खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? खनन होती है। जो खनिज है वो अयस्क रूप में हमें मिलते हैं और फिर इनको शुद्ध करके हम अपने उपयोग योग्य बनाते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से खनिज मुख्यतः होते हैं, तो धात्विक और अधात्विक और बहुमूल्य। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज मुख्यतः मिलते हैं हमें। राजस्थान जो है, जिसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। इसके बाद हम देखें कि राजस्थान में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान तीसरा स्थान रखता है, मध्य प्रदेश और झारखंड के बाद। लेकिन भंडारण में राजस्थान दूसरा स्थान रखता है। भंडारण में कौन सा रखता है? दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान जो है, जो खनिजों में आय की दृष्टि से देखें तो पांचवा स्थान रखता है कि खनिजों से कितनी आय हमें हुई है, तो खनिजों की आय की दृष्टि से पांचवा स्थान रखता है। तथा जीडीपी में 5% योगदान है किनका? खनिजों का। जीडीपी में कितना है? 5% योगदान किसका है? खनिजों का। राजस्थान जो है वो कुल खनिज जो भारत के हैं उनके 2018 की समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग 22% जो खनिज है वो आपको उत्पादन की दृष्टि से देखें तो देश के 22% खनिज कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। तो राजस्थान खनिज उत्पादन में 22% हिस्सा रखता है। एवं राजस्थान जो है, जो राजस्व अर्जन होता है खनिजों से जो हमें राजस्व मिलता है, उस राजस्व में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? 5वां। यानी जो खनिज है, राजस्व जो हमें इकट्ठा होता है उसमें खनिजों से राजस्व है, उसमें कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। तो उत्पादन में तीसरा, भंडारण में दूसरा, आय में देखें तो खनिजों से होने वाली आय में 5वां स्थान। जीडीपी में कौन सा? 5% का भाग है। और राजस्व में जो अर्जन है उसमें 5वां स्थान है। और भारत में जो खनिज है उनका 22% खनिज है वो राजस्थान उत्पादित करता है। तो ये तो है खनिजों की स्थिति की राजस्थान है वो भारत में खनिजों के अंतर्गत किस प्रकार का स्थान रखता है। राजस्थान के अंदर देखें तो अपने खान व भूविज्ञान विभाग उदयपुर, ये राजस्थान में खनिजों की खोज और उत्पादन के लिए कार्यरत है। खनन के लिए कार्यरत है, उत्पादन या खनन के लिए क्या है? कार्यरत है। अब हम देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से खनिज है। तो राजस्थान में जो खनिज है, हम 2015 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो 79 प्रकार के खनिज है जो राजस्थान में है, जिनमें से 44 जो खनिज है वो बड़े खनिज है, 23 जो लघु खनिज है और 12 खनिज है वो गौण है। 12 खनिज क्या है? गौण है। अब जो खनिज है वो देखते हैं कौन कौन से खनिज है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज जानते हो, जिसमें धातु अंश है वो धात्विक और जिनमें धातु अंश नहीं है वो कौन से होंगे? अधात्विक खनिज है। अब राजस्थान जो है वो अधात्विक खनिजों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। राजस्थान
अधात्विक खनिजों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है और लगभग 25% जो है अधात्विक खनिजों का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। और धात्विक का कितना? 15%। धात्विक का कितना? 15%। कौन कौन से खनिज है लोहा में? लोहा यानी लोहा अंश वाले, उनमें लोहा भी मिलता है, राजस्थान में मैग्नीज भी मिलता है। पढ़ेंगे कौन कौन से एरिया है। जैसे सबसे मुख्य एरिया है लोहे का, वो मोरिजा बालोन, कानपुरा, जो जयपुर का है, तो जयपुर लोहे में सबसे मेन है। अलोहा में सीसा और जस्ता, देखो दोनों में एकाधिकार है। सीसा लगभग 90% और जस्ता लगभग 100% राजस्थान में उत्पादन होता है। क्षेत्र एक ही है, उदयपुर। वैसे भीलवाड़ा भी है, अजमेर भी है, लेकिन मुख्य कौन सा है? उदयपुर की जावर की फल। सोना है, वो भी आपके बांसवाड़ा क्षेत्र में उत्पादित होता है, पढ़ेंगे अभी। चांदी है, चांदी भी एकाधिकारी है राजस्थान का। चांदी भी सीसा जस्ता जहाँ होता है वहाँ क्या होती है? चांदी होती है। तांबा है, तांबे में झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान आता है। बॉक्साइड है, टंगस्टन है, टंगस्टन में भी राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। डेगाना बागड़ीवाड़ा क्षेत्र है, नागौरवाड़ा। अब अधात्विक में डिवाइड किया है। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, आणविक, ये सब राजस्थान में मिलते हैं। कोयला का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान है। पेट्रोलियम का क्षेत्र भी पश्चिमी राजस्थान है। और आणविक जो क्षेत्र है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें मिलता है। राख फास्फेट है उर्वरक में, जिप्सम है, फेल्डस्पार है, पोटास, पाइराइट। तो राख फास्फेट, जिप्सम, फेल्डस्पार तीनों में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब है सर्वाधिक जो मात्रा यहाँ में मिलती है। मूल्यवान खनिजों में हीरा, पन्ना और तांबड़ा। जो तांबड़ा है, इस तांबड़े में राजस्थान का एकाधिकार मिलता है। आधात्विक जो है पत्थर है, इनमें संगमरमर है जिसका राजस्थान में एकाधिकार है। अभ्रक है, अभ्रक भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। ग्रेनाइट है, बलवा पत्थर, गिया पत्थर, चूना पत्थर, जास्पर और आपके वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, इन सब में, कैल्साइट, इन सब में राजस्थान का एकाधिकार है। इन सब में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। अब स्टूडेंट्स, हमने धात्विक अधात्विक खनिज जो है और इनमें एकाधिकार वाले खनिज ध्यान रखना। आपके वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है, सेलेनाइट है, आपके चूना पत्थर है, कैल्साइट है, गिया पत्थर है, बलवा पत्थर है, संगमरमर है, तांबड़ा है, फेल्डस्पार है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पाइराइट है, सीसा है, जस्ता है, चांदी है, टंगस्टन है। ये आपके जो खनिज है जिनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है। अब विद्यार्थी हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज है। राजस्थान में कौन कौन से खनिज हैं और हमारे कोर्स में केवल खनिजों की उपयोग महत्वता कुछ नहीं है, केवल राजस्थान में खनिजों के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में ही दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान में खनिजों के कौन कौन से खनिज है और कौन कौन से खनिजों के उत्पादन क्षेत्र है। तो देखते हैं खनिजों के उत्पादन क्षेत्र। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से खनिज मिलते हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे ये पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तांबा। तांबा को राजस्थान के मानचित्र में हम देखें, राजस्थान के मानचित्र में हम तांबे के उत्पादन क्षेत्र को देखें तो खोद रीवा जो अलवर का है, अलवर का है कौन सा? खोद रीवा। गुड़ा किशोरीदास भी अलवर का है। देबारी सलम्बर ये किसका है? आपके उदयपुर का है। देबारी और सलम्बर, देबारी और सलम्बर कहाँ का है? उदयपुर का है। आपके भीम और रेल मगरा ये किसका है? राजसमंद का है। भीम और रेल मगरा किसका है? राजसमंद का है। बिदासर, बिदासर किसका है? चूरू का है।
और खेतड़ी और सिंघाड़ा ये किसका है, आपके झुंझुनू का है। देखो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है, खेतड़ी और सिंघाड़ा, जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र मिलते हैं। तांबा, तांबा एक अलोह धातु है, तन्य धातु है, और जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, विद्युत जो उपकरण है उनमें हम करते हैं। लेकिन अब तांबा है उसके अल्टरनेट के रूप में हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करने लग गए हैं, क्योंकि तांबा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। पूरे देश में देखें तो तांबा है पूरे विश्व में का लगभग 1% उत्पादन हम करते हैं। तो तांबा सर्वाधिक मात्रा में नहीं है, इसलिए अल्टरनेट का उपयोग करने लग गए हैं। दूसरी की बात करूं, सीसा और जस्ता, देखो दोनों में एकाधिकार है राजस्थान का, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जावरमाला की पहाड़ियां। देखो चांदी में, सीसा जस्ता में, दोनों में कौन सी है, जावरमाला की पहाड़ियां। और जावरमाला की पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। विद्यार्थियों एक चीज याद रखना कि आपको मैप में जिलों की लोकेशन जरूर याद होनी चाहिए। तो जिलों की लोकेशन हमें याद नहीं है तो हम इसको, इन क्षेत्रों को इंगित नहीं कर पाएंगे, और यह हमारे सामने जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए हम बार बार जो मैप है उसकी प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि हमें जिलों की लोकेशन एग्जैक्ट पता लग जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्षेत्र के साथ जिले लिखे हैं, क्षेत्र के साथ क्या लिखे हैं, जिले लिखे हैं। अब जावरमाला और राजपुरा जो देवारी है, राजपुरा देवारी, ये देवारी का है, ये उदयपुर में है। और देवारी जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र क्षेत्र है, जो सीसा जस्ता और चांदी के अन्वेषण, खोज या खनन के लिए काम करता है, तथा शोधन भी करता है इनका। कौन सा, दो काम करते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो लिमिटेड, ये दो है वो सीसा जस्ता और चांदी उत्पादन के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो है वो तो आपके लगा है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो देवारी उदयपुर में लगा हुआ है। तो देवारी उदयपुर है, और जावरमाला की पहाड़ियां वो भी उदयपुर में है, जो सीसा जस्ता का उत्पादन करती है। इसके अलावा रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा आपका भीलवाड़ा में है। और पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा भी कहा है, भीलवाड़ा में है। पुरबनेड़ा और रामपुरा आगुचा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। तथा गुड़ा किशोरीदास, ये गुड़ा किशोरीदास कहाँ पर है, अलवर में है। गुड़ा किशोरीदास कहाँ है, अलवर में है। गुड़ा किशोरीदास कहाँ पर है, अलवर में है। तो ये आपके सीसा और जस्ता के क्षेत्र है। सीसा जस्ता याद रखना, राजस्थान का एकाधिकार है दोनों में ही। जस्ता तो 100% और सीसा 90% उत्पादन करता है। ये भी क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। अब बात करते हैं लोह अयस्क की। तो लोह अयस्क राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में नहीं मिलता है। लोह अयस्क हमने पढ़ा था कि लोह अयस्क छोटा नागपुर का पठार वाली पेटी और दक्षिणी पश्चिमी जो आपके पठारी क्षेत्र है वहां पे आपको क्या मिलता है, लोहा मिलता है। लेकिन राजस्थान में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां लोहा सर्वाधिक मात्रा मिलता है। देखो यहाँ पे तो तांबे में झुंझुनू आता है, और सीसा और जस्ता है वहां उदयपुर भीलवाड़ा का नाम आता है, और लोहा है वहां किसका नाम आएगा, जयपुर का नाम आएगा। किसका आएगा, जयपुर का। तो जयपुर में कौन सी, मोरिजा बानोल, कौन सी, मोरिजा बानोल, जो अपने नजदीक है मोरिजा और बानोल। कानपुरा में मिलता है लोहा, कानपुरा की पहाड़ियों में। डावला, डावला झुंझुनू, डावला झुंझुनू। नीमला रायसेना, नीमला रायसेना दौसा, नीमला रायसेना कहाँ है, दौसा। नीमला रायसेना कहाँ है, दौसा। नाथरा की पाल, थूर की पाल, कुंडेर की पाल कहाँ पर है, उदयपुर में। नाथरा की पाल, थूर की पाल, कुंडेर की पाल कहाँ है, उदयपुर में। और इसके अलावा भीलवाड़ा के क्षेत्र है और आपके बांसवाड़ा के क्षेत्र है। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, यहाँ पे आपके
लोहे के भंडार मिलते हैं। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में आपको लोहे के भंडार मिलते हैं। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक भी अधात्विक खनिजों में आता है और इसके भंडारों में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर और सीकर ये भाग आपके किसमें आते हैं? अभ्रक के उत्पादन क्षेत्रों में आते हैं। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन जो है उसका एकाधिकार है। राजस्थान में टंगस्टन का क्या है? एकाधिकार है। और टंगस्टन जो है वो राजस्थान के कौन से प्रदेश में मिलता है? तो मेन जो भाग है वो है आपका डेगाना भाकरी नागौर। डेगाना भाकरी यानी नागौर का क्षेत्र कौन सा है? डेगाना भाकरी। डेगाना भाकरी जो है वो सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करता है। इसके अलावा गोंड में अजमेर, पाली, सिरोही ये भी क्या है इसका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा देखिए राक फास्फेट जो है इसमें झामड़ कोटड़ा और दखन कोटड़ा दोनों उदयपुर के हैं। झामड़ कोटड़ा उदयपुर की क्या है? तहसील है। बिरमानिया जो है वो कहाँ है? जैसलमेर का भाग है। इसके अलावा सीकर, जयपुर और पाली। सीकर, जयपुर और जो पाली है वह क्या है? राक फास्फेट का उत्पादन करते हैं। तो विद्यार्थियों हमने जो तांबा, सीसा, लोहा, अभ्रक, टंगस्टन और राक फास्फेट पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट खनिज है वो देखते हैं। अब अगले खनिजों को देखते हैं। तो इसमें है जिप्सम। जिप्सम का भी राजस्थान में एकाधिकार है। जिप्सम राजस्थान के कौन से प्रदेशों में देखने को मिलती है पहले देखते हैं। राजस्थान के कौन से प्रदेशों में जिप्सम देखने को मिलेगी? तो जामसर, लूणकरणसर ये कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। जामसर, लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में। गोठ मांडलोद जो है जिप्सम का एक बड़ा क्षेत्र है जो कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। गोठ मांगलोद कहाँ है? नागौर में। मोहनगढ़ और नाचना। मोहनगढ़ तो आपको पता है इंदिरा गांधी का अंतिम बिंदु है जो जैसलमेर का, उसके बाद में आपके गडरा रोड तक जाती है। तो मोहनगढ़ और नाचना कहाँ है? आपका जैसलमेर में। ये तीन क्षेत्र है जहां पे क्या मिलता है आपको? जिप्सम मिलता है। तांबड़ा है, तांबड़ा जिसे गार्नेट भी बोलते हैं। देखो तांबड़े के उत्पादन में टोंक जिले का एकाधिकार है और इसमें राजमहल प्रमुख क्षेत्र है। राजमहल और कल्याण ये दोनों ही प्रमुख क्षेत्र है। कहाँ पर है? ये आपके टोंक जिले में है। इसके अलावा देखिए सरवाड़ का प्रमुख स्थान है। सरवाड़ और खरखारी ये कहाँ है? अजमेर जिले में। सरवाड़ और खरखारी कहाँ है? अजमेर जिले में। अजमेर जिले में कौन सा है? सरवाड़ और खरखारी। इसके अलावा बागेश्वर और जनकपुरा। बागेश्वर और जनकपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। बागेश्वर और जनकपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र है टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा जहाँ पे क्या मिलता है? तांबड़ा मिलता है। काम क्या मिलता है? तांबड़ा। कोयले की बात करें तो कोयला हमने पढ़ा अभी भारत के संदर्भ में, और जो भारत के संदर्भ में हमने कोयला पढ़ा वहां आपने जिक्र हुआ कि भारत में जो कोयला मिलता है वो टर्सरी युग का लिग्नाइट कोयला जो राजस्थान के क्षेत्र में मिलता है। भारत का जो कोयला है जिसमें टर्सरी युग का लिग्नाइट कोयला है उसका जो भाग है वो कहाँ मिलता है आपको? राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान में जो लिग्नाइट है वो 50% कार्बन उत्पादकता वाला कोयला है। इसमें जो आपके पलाना है, इसमें भी बीकानेर का नाम एक नंबर पे आता है। पलाना है, बीकानेर में पलाना है, गुढ़ा है, बरसिंहसर है, रानेरी है और डाडला है। ये क्षेत्र है जहाँ पे कोयले के भंडार है और यहाँ इन भागों में बीकानेर में ताप विद्युत संयंत्र की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा देखें
तो आपके बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर में कपूरडी है, जालीपा है, गिरल है, ये तापविद्युत संयंत्र लगाया गया कपूरडी, जालीपा, ये गिरल है जहाँ पे आपके कोयला मिलता है, और नागौर के मेड़ता में भी क्या है आपको कोयला मिलता है, नागौर के मेड़ता में कोयला मिलता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हम पढ़ेंगे जो उद्योग जहाँ कोयला है, जहाँ जिप्सम है, जहाँ चूना पत्थर है, वहां पर आपके सीमेंट उद्योग की स्थापना होती है। ठीक है। इसके बाद पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम तो पश्चिमी राजस्थान का नाम है, पेट्रोलियम में पश्चिमी राजस्थान का नाम है। और पेट्रोलियम की बात करें तो 1932 में अपने नागौर के जायल क्षेत्र में एक जो कुआं खोदा गया, उसके माध्यम से सबसे पहले पेट्रोलियम राजस्थान में मिला। उसके बाद राजस्थान के पश्चिमी भाग है, वहां पे पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर बेसिन, दो क्षेत्र आ गए। इसके अलावा आपके जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर वाला क्षेत्र है, हनुमानगढ़ वाला भाग है, ये भाग है, यहाँ पर भी आपके जो पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए मुख्य भंडारों में तो हमारे बाड़मेर में जो कुएं हैं, जो कुएं जो खोदे गए, और कंपनी है आपकी कैन एनर्जी ऑफ इंडिया, कैन एनर्जी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो कुएं खोदे जा रहे हैं, भाग्यम, जया, विजया, मंगला, ये सारे आपको पहले भी पेट्रोलियम पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था ये चीज। तो ये सारे पेट्रोलियम के भंडार हैं। इसमें जो क्षेत्र है गुड़ा मालानी, जो किसका है, बाड़मेर का प्रमुख क्षेत्र है गुड़ा मालानी, और जैसलमेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर, तनोट, गोठारो वाला भाग, और गंगानगर का भाग है, इसमें आपके तेल क्षेत्र मिलते हैं। जो नवीनतम तेल के कुएं मिले हैं वो एक तो पूनम नागौर, याद रखना, पूनम नागौर, पूनम नागौर, और दूसरा मिला है गड़साना गंगानगर वाला। नवीनतम जो तेल के कुएं खोदे गए हैं तो पूनम नागौर में, और एक कहाँ है, गड़साना जो क्षेत्र है वहां पे तेल के कुएं खोदे गए हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम उत्पाद ही है, पेट्रोलियम के साथ निकलता है, मतलब खनिज तेल के साथ है, प्राकृतिक गैस निकलती है। इसमें मुख्यतः जो है वो जैसलमेर का भाग आता है, जिसमें शाहगढ़ है, शाहगढ़ है, तनोट है, जैसलमेर में शाहगढ़ है, तनोट है, मनिहारी टिब्बा है, चिमनी, याद करना है, बार बार रिपीट करना है, शाहगढ़ है, तनोट है, मनिहारी टिब्बा है, चिमने वाला है, गोटारू है, गमने वाला है, ये जैसलमेर के हैं। और बागे वाला जो है वो किसका है, बीकानेर का है, बागे वाला है वो किसका है, बीकानेर का है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिप्सम है वो जामसर और लूणकरणसर बीकानेर में, गोट मांगलोद है वो नागौर में, मोहनगढ़ नाचना का है वो जैसलमेर में। तांबड़े के देखें तो राजमहल एक जो सर्वाधिक उत्पादन है, राजमहल और कल्याण का है टोंक में, सरवाड़ खरखारी का है अजमेर में, बागेश्वर जनकपुरा का है भीलवाड़ा में। कोयले में देखें तो पश्चिमी राजस्थान ही आता है, जिसमें मुख्य आता है बीकानेर, पलाना, गुड्डा, बरसिंहसर, रानेड़ी और डांडला का है बीकानेर में। कपूरडी, जालीपा, गिरल ये कहाँ है, बाड़मेर में, और मेड़ता कहाँ है, नागौर में। पेट्रोलियम के भंडारों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान पेट्रोलियम के भंडारों में प्रमुख माना जाता है, और यहाँ बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र है, और जैसलमेर और गंगानगर के जो क्षेत्र है वो आते हैं। प्राकृतिक गैस की बात करें तो जैसलमेर का भाग प्रमुख है, जिसमें शाहगढ़ है, तनोट है, मनिहारी टिब्बा है, चिमने वाला है, गोटारू है, गमने वाला है, इसके प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा बागे वाला जो बीकानेर है वो भी इसका प्रमुख भाग है। तो विद्यार्थियों, हमने राजस्थान में जो खनिज मिलते हैं उन खनिजों के क्षेत्रों को देखा, और कितने प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं, किन किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, ये हमने पढ़ा। हमने राजस्थान के जितने भी खनिज थे उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम भारत के विनिर्माण उद्योगों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।